वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या है, जैसे सेक्शन कर देना, मतलब कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है x1 y1 और एक एंड पॉइंट ये है x2 y2, ठीक है। इनको किसी पॉइंट ने बीच में आगे डिवाइड कर दिया, मान लो पॉइंट xy, ठीक है। तो xy ने मान लो इसको m/n में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। m/n में क्या कर दिया, डिवाइड, मतलब इधर एक पार्ट उधर दो पार्ट, इस टाइप से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपको क्या है, जो सम है उसमें दो टाइप के सम मिलेंगे। अगर ये रेशो दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट पूछ लेगा वो, अगर ये कोऑर्डिनेट दिया है तो रेशो पूछ लेगा, ठीक है। तो जैसे ये कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स निकालना है, कैसे निकलेगा, इसकी इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई mx2 प्लस इसकी इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई nx1 अपॉन दोनों रेशो का सम m प्लस n, ठीक है। नेक्स्ट y निकालना हो तो भाई इसकी उसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई y2 m की, और प्लस इसकी इसके y कोऑर्डिनेट से ny1 अपॉन दोनों रेशो का सम। तो इस टाइप से ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे फॉर रेशो। अगर आपने रेशो निकालना है, वी विल टेक रेशो k/1। आपने अगर रेशो निकालना है तो आपने रेशो k/1 में पुट कर देना है, ठीक है, मान लेना है। तो आपके सम आसान तरीके से सोल्व हो जाएंगे। 7.2 का फर्स्ट सम बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच डिवाइड्स, जो बांटता है, द ज्वाइन मतलब जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को, ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन रेशो, इस रेशो में। तो क्या है, देखो ये तो -1 7 हो गया, ये हो गया भाई 4 -3, इसको एक पॉइंट है वो XY है, ठीक है। वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2/3। लेट पॉइंट क्या मानने आपने, इज XY पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट निकालने, x निकालना y निकालना, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई 8, इसकी इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई 3 अपॉन दोनों का सम 2 + 3, ये तो y निकल जाएगा, z नहीं x, और y कैसे, इसकी इसके x वो y कोऑर्डिनेट से -6, इसकी इसके x y कोऑर्डिनेट से 21 अपॉन दोनों का सम 2 + 3, ठीक है। 8 - 3 5 अपॉन 5, ये तो 1, ठीक है। और y 21 है 21, और ये 6 है, 21 में से 6 गए भाई 15/5। तो पॉइंट क्या आया है अपना, पॉइंट इज 1, 3, ये 1 3 है जो पॉइंट, ये इसको 2/3 में डिवाइड करता है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो एक तो बाइसेक्ट होता है, एक ट्राइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट्स। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये जो ज्वाइनिंग है इनको, ये जो पॉइंट है इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले कोऑर्डिनेट्स के क्या करने हैं आपने, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है। तो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ज्वाइन करने वाली ये लाइन, मान लो ये लाइन है, पहला पॉइंट है 4, -1, और ये है -2, -3। इस लाइन को ज्वाइन, मान लो ये A है और ये है B, AB लाइन सेगमेंट को
3 इक्वल पार्ट्स में मान लो ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, कितने पार्ट हो गए? 1 2 3, 3 पार्ट हो गए, ठीक है ना भाई। 2 बार काटोगे 2.3 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लो ये सी है आपका, ये डी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आए फॉर पॉइंट सी, सी के पॉइंट है जो, मान लो ये एक्स और ये क्या है? वाई, ठीक है। तो ये निकालना है, एक्स निकालना। भाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? जब आपको क्या मिल जाए? रेशो। क्या मिल जाए? रेशो। रेशो से कोऑर्डिनेट मिल जाए। देखो सी की स्थिति देख रहे हैं, ये यहाँ पे सी है, इस साइड तो 1 पार्ट है और उस साइड कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है, तो 1:2 है। ये क्या है? 1:2, ठीक है। और डी के रेशो 2:1। तो पहले सी का एक्स निकाल रहा हूं मैं, इसकी इसके पहले से एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, इसकी इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम 3, ठीक है। 8 - 2 6, 6/3, ये 2 आ गया। वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, इसकी इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई -3, इसकी इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई -2 अपॉन दोनों का सम माइनस का 5/3। तो ये आपका आ गया, क्या आया है? 2, -5/3, ठीक है। अब डी के निकालने, डी के निकालने के 2 तरीके हैं, 2 रूल है, 2 मेथड है। एक तो डी के रेशो 1:2 है, एक डी सी और बी के बीच में है, मिड पॉइंट में, बिल्कुल। डी सी बी का क्या है? मिड पॉइंट है। डी सी बी का क्या है? मिड पॉइंट है। तो फॉर पॉइंट डी, डी के लिए देखो, मान लिया डी के कोऑर्डिनेट मैंने ए और बी मान लिया, ठीक है। ए और बी ये निकालने, ए निकाल रहा हूं मैं। देखो मिड पॉइंट निकालो, कैसे निकालते? देखो मिड पॉइंट निकालने रूल बताता हूं मैं। मिड पॉइंट क्या था? 1:1, इसकी उससे मल्टीप्लाई वही आना, उसकी इससे मल्टीप्लाई वही आना, ठीक है। तो क्या करोगे? पहले पहले ऐड कर लिया करो, 2 - 2 0 अपॉन दोनों का सम 1:1 क्या होता है? 2, 0.2 0 आ जाएगा। तो बी कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं। फिर पिछले पिछले ऐड -5/3 और इसका -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करना है दोनों को, क्योंकि 1+1 रेशो का सम, ठीक है। तो -5 -9/3 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया भाई -14/3 -7/3। तो बी आ गया -7/3, ठीक है। तो बी, ये जो डी के सी के कोऑर्डिनेट आए हैं, वे तो क्या आए हैं आपके? 2 -5/3, और डी के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं? वो आए हैं 0 और -7/3, ठीक है। ये है, समझ गए? ये यहाँ पे एक स्कूल की एक्टिविटी के बारे में बताया गया, थर्ड सम में थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी थी, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हुआ है। स्कूल की एक्टिविटी है और ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर है, और ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें खींची गई हैं, ठीक है, पाउडर से, जिस टाइप से भी, सफेदी से जो है, और हर एक के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। यहाँ पे गमले रखे हुए हैं, वे क्या हैं? 1 मीटर की दूरी पर। गमले कितने हैं? 100 फ्लावर पॉट्स, 100 फ्लावर है, ठीक है, पॉट्स हैं ये। गमले 100 हैं, ठीक है, और 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो क्या होता है, एक जो पहली लड़की है, यहाँ पे मैंने लिखा है निहारिका, निहारिका अलोंग, ये एडी है, एडी के अलोंग, ठीक है, कितनी चलती है? 1/4। निहारिका एडी के अलोंग 1/4 चलती है, और प्रीत है वो एडी के अलोंग कितना? 1/5 चलता है। मतलब ये जो एडी डिस्टेंस है,
इसका तो ये 1/4 चली, और ये एडी डिस्टेंस है इसका, ये 1/5 चली। वो कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, ये दो फ्लैग है, एक झंडा यहाँ है और एक झंडा यहाँ है, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो, दो झंडों के बीच की दूरी, दोनों फ्लैग्स हैं उनके बीच की दूरी कैसे निकलेगी, पहले उनके कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, डिस्टेंस निकालना दोनों जो फ्लैग्स हैं उनके बीच का, तो डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा। तो इसको मैंने ए कह लिया, इसको बी कह लिया। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस अलोंग एडी ऑफ जो फ्लैग है ए कह रहे हैं उसका डिस्टेंस। देखो, एडी के अलोंग कितनी गई है, एडी के अलोंग एडी कितने हैं, ये फ्लावर पॉट्स कितनी है, 100 है, तो 100 का वो कितनी गई है, 1/4 गई है। ठीक है, 75। तो कोऑर्डिनेट आ गए, ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो ए इस साइड एक्स कोऑर्डिनेट तो गया है वो 2, और ऊपर वाई कोऑर्डिनेट कितना गया है, 75। ठीक है, अब बी के डिस्टेंस ऑफ बी अलोंग एडी, एडी के अलोंग वो निकाला हम। देखो, ये ऊपर ये डिस्टेंस कितना गया, 1/5 किसका, एडी का, 100 का 1/5। ठीक है, ये 20 हो गया। और कोऑर्डिनेट क्या आ गए बी के, इस साइड एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना चला है वो 8, और वाई कोऑर्डिनेट ऊपर कितना चला है 20। ठीक है, 1/5। अब आपने क्या निकालना है, ए बी, क्या निकालना है, ए बी। डिस्टेंस कही ना उसने, दो जो फ्लैग्स है उनके बीच का डिस्टेंस, x2 - x1 8 - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1 20 - 25। ठीक है, इसका स्क्वायर, 8 - 2 क्या होगा, 6 का स्क्वायर, और ये हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 36 प्लस 25 √61। क्या आ गया, √61। पहला पार्ट हो गया ये। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रही है, एक लड़की और है जो रश्मि है, एक लड़की क्या है, रश्मि। वो क्या है, दोनों जो फ्लैग्स है उनके बीच में मिड पॉइंट पर बिल्कुल हाफ, रश्मि हैज टू पोस्ट एग्जैक्टली हाफ वे, बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट पर क्या है, एक पोस्ट ए फ्लैग, एक फ्लैग को पोस्ट कर रही है लगाम। ठीक है, वहां झंडा गाड़ना चाहती है वो। ठीक है, तो कहाँ पे लगाए वो, तो उसके लिए देखो यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ए तो है अपना, ए है अपना 2 और 25, और बी है क्या, 8 और 20। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे देखो ये कोई पॉइंट है, मान लो ये मिड पॉइंट है इसका, यहाँ पे वो झंडे को, फ्लैग्स को पोस्ट करना चाहती है, तो देखो हमने ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, वो बिल्कुल हाफ वे पर कर रहे हैं, इसका मतलब 1:1 हो गया, मिड पॉइंट कर रही है ना वो। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स निकालते हैं। जब मिड पॉइंट के निकालने हो तो क्या करने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, 8 और 10/2, ये 5, और पिछले 20 और 25 45/2 22.5। ठीक है, तो वो कहाँ पोस्ट करेगी, सी पोस्ट एट 5:22.5। ठीक है, तो इस टाइप से हम सम कर लेंगे इनको।